चलो बाकी बच्चों को आने दो थोड़ा सा, फिर पढ़ाते हैं ना, फिर शुरू करते हैं। कल हमने किसके बारे में सीखा था? एट के बारे में, इन के बारे में और ऑन के बारे में, है ना। और कितने बच्चे उसका सही से रिवीजन करके आए हैं बताना एक बार, कितने बच्चे रिवीजन करके आए हैं आज एट, इन और ऑन के बारे में? प्रीपोजिशन में जैसे कुछ क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। अभी फिलहाल आज ये क्लास चलेगी, इसके बाद अब जो क्लास होगी डायरेक्ट वो दिवाली के बाद ही होगी, यानी कि 23 तारीख को आपकी क्लास होगी डायरेक्ट, ठीक है। आज 18 तारीख है, 18 तारीख के बाद अब सीधी जो आपकी क्लास होगी वो दिवाली के बाद होगी 23 तारीख को, ठीक है भाई। बाकी के टीचर्स का मुझे पता नहीं है, बाकी के टीचर्स आपको खुद बताएंगे कि वो क्लास लेंगे बीच में नहीं लेंगे। नमस्ते भाई गुरु अक्की, ठीक है। तो मेरी क्लास आज से और 22 तारीख तक बंद रहेंगी, 23 तारीख को क्लास चालू होगी इंग्लिश की, यहां पे भी और यूट्यूब पे भी, दोनों जगह पे, ठीक है। मेरी ओर से आप फ्री हो, खूब दिवाली बनाओ। 4-5 दिन के लिए आराम से फ्री कर दिया है मैंने, ठीक है भाई। हाँ चलो करें भी क्लास को स्टार्ट, टाइम भी हो गया है ना। तो कल की क्लास में हमने इन को, ऑन को और एट को पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। और जहां जहां पे उसका इस्तेमाल हो सकता है वहां वहां पे हमने कर दिया, जो जरूरत थी वो हमने पढ़ भी लिया। आज हम जो है आगे की जो प्रीपोजिशंस है उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे की चीजों को इसमें कवर करने वाले हैं, और आज बहुत सारी प्रीपोजिशंस को एक ही क्लास में कवर कर देंगे, क्योंकि ये इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है। बाकी की जो थी वो सबकी सब कंफ्यूजिंग थी, लेकिन ये वाली इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग स्वाति, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमारी ये जो 12 प्रीपोजिशंस लिखी हुई हैं, सबसे पहले इनको कवर करेंगे, फिर आगे की चीजों को देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं ऑन टू, इन टू, ऑफ, फ्रॉम, टू, ओवर, टूवर्ड्स, अक्रॉस, अलोंग, अगेंस्ट, बिटवीन और अराउंड के बारे में, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं ऑन टू और इन टू से, ठीक है। चलो ऑन टू और इन टू से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले शुरू करेंगे ऑन टू। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं, एग्जांपल से एक साथ समझा दूंगा, ठीक है। ऑन टू और इन टू, इन दोनों को क्या मतलब है? आपने बहुत बार इनको रटा होगा, पता नहीं कहां कहां से रट रट के किताबों में से, कहां कहां से आपने कितनी कोशिश की होगी, फिर भी भूल जाते हैं इन चीजों का, है ना। लेकिन नहीं भूलोगे। देखो ये जो ऑन टू है और इन टू है, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। कल की क्लास में हमने इनको और ऑन को दोनों को कवर कर लिया, ठीक है। इसके साथ साथ हम एक और कवर कर देंगे इसी में, ओवर, ठीक है। ओवर को भी इसी में कवर कर देंगे। अब देखो इनका मतलब क्या है। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब कल हमने पढ़ा था, किसी सरफेस की बात करते हैं। ऑन का मतलब ये होता है ना, किसी सरफेस पे अब कोई चीज टांग दी है, चिपका दी है, कुछ भी कर दिया, यानी कि सरफेस की बात करेंगे। कोई सरफेस पे कोई चीज रखी हुई है, सरफेस की बात करते हैं। इनका मतलब हमने क्या समझा था? किसी चीज के अंदर। इनका मतलब यही समझाया कि अंदर, ठीक है। ओवर अभी आ जाएगा समझ में। ऑन का मतलब है किसी चीज के सरफेस पे, और इसमें लगा हुआ है टू। टू का मतलब क्या होता है? ये जो टू है ना, टू, इस टू का मतलब होता है किसी, एक तरह से लगा लो, किसी डायरेक्शन को बताना, ऐसा लगा सकते हैं आप, ठीक है। कि कोई काम किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई क्यों कहां जा रहा है, तो एक तरह से डायरेक्शन की बात करता है, ये लगा लो, ठीक है। आगे इसको और अच्छे से बताऊंगा, अभी फिलहाल यहां इसके लिए समझो। देखो ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है ये एक व्यक्ति है, ठीक है। ये एक व्यक्ति है और ये क्या करता है, मान लो ये एक ऊंची जगह है, इससे ऊंची जगह है, ठीक है। और यहां पे इस पे कूद के इसकी ऊपर के सरफेस पे जाके बैठ जाता है। क्या करता है? इसके सरफेस पे जाके बैठ गया, यानी कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर छलांग लगा के जब बैठ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, दूसरे सरफेस पे कूद जाते हैं। जैसे कि बंदर ऐसे ही करता है ना, यहां पे बैठा हुआ है, छलांग लगा के दूसरे उस पे चले जाएगा, पेड़ की डाली पे, ठीक है। तो यहां पे ऑन टू यही काम होगा, और ऑन टू का कोई काम नहीं है। एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे पहुंचना, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे पहुंच जाना। क्लियर हो गया? इनटू का मतलब क्या है? इनटू का मतलब है कि ये जो व्यक्ति है अब क्या करेगा, अब ये तो बैठा था किसी सरफेस के ऊपर जाके, ये व्यक्ति क्या करेगा, किसी सरफेस के अंदर चला जाएगा, यानी कि किसी वस्तु के अंदर चला गया है। सरफेस छोड़ो,
किसी वस्तु के अंदर चला गया है और यहां पे जाके बैठ गया है, समझ में आ गया, किसी वस्तु के अंदर। अब जरूरी नहीं है ये किसी ऐसे बॉक्स के अंदर ही जाए, जैसे आप स्विमिंग पूल में तैरते हैं, स्विमिंग पूल में तैरते हैं ना, तो स्विमिंग पूल में ऊपर से अंदर की तरफ चले जाते हैं गोता मार के, है ना, तो उसमें भी इनटू का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने घर में खड़े हुए हैं, अपने घर के मेन गेट पे खड़े हुए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देख रहे हैं। अभी पड़ोसियों का दरवाजा कैसा है, पड़ोसियों का दरवाजा तो ऐसा ही है जैसा कल मैंने बना के दिखाया था आपको, ये पड़ोसियों का दरवाजा है। आप अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं कहीं पे, ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है, खड़े हो गए, आपने देखा आपका कोई पड़ोसी आया और दरवाजे के अंदर चला गया, आपने उसको जाते हुए देखा, मोशन में देखा, मोशन में, किसमें, मोशन में जाते हुए देखा, गतिशील अवस्था में जाते हुए देखा। इन सब में तब आप बोलोगे जब आप इनको गतिशील अवस्था में देखोगे। अगर आपने इसको यहीं पे बैठा हुआ पाया तो आप यहां पे ऑन टू क्यों लगाओगे, आप तो यहां पे डायरेक्ट ऑन ही बोल दोगे, ही इज ऑन द बॉक्स, ऑन द ट्री, जो भी बोलना है। तो जब आपको यहीं बैठा हुआ पाएगा तब नहीं है कुछ भी, तब तो ऑन ही लगेगा। आप इनको खुद उछलते हुए देखो, यहां पे बैठते हुए देखो, खुद इसको ऐसे अंदर जाते हुए देखो, अपनी आंखों से देखा, अपने अंदर चला गया। गतिशील अवस्था में देखनी है दोनों चीजें, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं गतिशील अवस्था में, क्लियर है, मोशन में, गतिशील अवस्था में ये चीज आपको देखनी है, क्लियर हो गया। दरवाजे के अंदर जाता हुआ देख लिया तो इनटू आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ओवर का क्या मतलब है, ओवर का क्या मतलब है, ओवर का मतलब देखो क्या है, ओवर का मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है अभी जो उछल कूद कर रहा था ना ये व्यक्ति, अब ये व्यक्ति क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले तो एक बार ये इसके ऊपर जाके बैठ गया, ठीक है, और इनटू में ऊपर जाके बैठ गया, और ऑन टू में ऊपर जाके बैठ गया, इनटू में अंदर चला गया। ओवर में क्या करेगा, इसको ऊपर से दूसरी तरफ निकल जाएगा, समझ में आ गया, इसको टच नहीं करेगा, ना इस पे बैठेगा ना इसके अंदर जाएगा। ओवर में क्या करेगा, इसको इसके ऊपर से दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप ओवर का इस्तेमाल करोगे, यानी कि इस वस्तु को बिना छुए हुए इसके ऊपर से निकल गया, क्लियर हो गया। नमस्ते भी श्रवण, प्रणाम भी मोनू, ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से जो है आप इनटू, ऑन टू और ओवर को समझोगे। आइए थोड़ी बहुत बात समझ में, आगे देखो और क्या क्या है। ऑफ का मतलब क्या होता है, यहीं पे लिख दो भाई, ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। अब मैं आपको इसको वर्बली समझाऊंगा, ठीक है, एग्जांपल आगे मिल जाएंगे, उसमें से प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑफ का मतलब होता है एक चीज को किसी दूसरी चीज की सतह से अलग कर देना, बस यही है ऑफ का मतलब। ये वाला जो ऑफ है, ओ डबल एफ वाला, एक चीज को किसी दूसरी चीज की सतह से अलग कर देना, समझ में आ गया। जैसे कि अब ये पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है, अब मैं बोल रहा हूं ऑफ द पेन, तो मतलब मैंने पेन को अलग कर दिया, पेड़ से पत्ता टूट के गिर गया, वो ऑफ हो गया है, कट गया है, किससे, पेड़ से। एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु की सतह से रिश्ता कट जाना, हटा देना उसको वहां से, इसी को ऑफ बोलते हैं। आपकी टेबल पे कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन कुछ भी रखा हुआ है, आप उसको ऐसे हटा देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, उससे, समझ में आ गया, उसकी सतह से क्या हो गया है, ऑफ हो गया है, अलग हो गया है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम के बहुत सारे मीनिंग है, आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा इसको, ठीक है। फ्रॉम का मतलब कहीं से भी होता है, किसी समय से भी होता है, किसी सोर्स से भी होता है। वैसे नॉर्मल मीनिंग देखा जाए तो इसका से निकलता है, लेकिन हिंदी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट को सीखना है, आगे समझाऊंगा इसको। टू का मतलब एक डायरेक्शन के लिए ही होता है, ठीक है, जब हम किसी डायरेक्शन को बताते हैं, वो मैं आपको इसको भी आगे समझाऊंगा। ओवर का मतलब मैंने समझा ही दिया है। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी दिशा के बारे में बात करते हैं, दिशा के बारे में। देखो डायरेक्शन तो ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, लेकिन यहां पे पर्टिकुलर बताया जाएगा किस डायरेक्शन में है, किधर आ रहा है, मेरी तरफ, तुम्हारी तरफ, उसकी तरफ, किसकी तरफ। तो आप इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, इसमें सिर्फ उस वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं जहां पे वो जा रहा है, बस स्कूल जा रहा है, मार्केट जा रहा है, घर जा रहा है, कहां जा रहा है, ये बस उसके लिए है। पर्टिकुलर आपको यही बताना है कि भाई वो मेरी तरफ आ रहा है, बाजार की तरफ जा रहा है, तुम्हारी तरफ जा रहा है, ऐसे दिशा बता के, डायरेक्शन बता के करना है तो टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग बिहार जो, ठीक। आगे देखो एक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक्रॉस का, एक्रॉस को भी आगे समझाऊंगा, यहां से समझ में नहीं आएगा ऐसे। अलोंग का मतलब भी मतलब किसी के साथ में होता है, ये भी आगे समझाऊंगा। अगेंस्ट को आप जानते होंगे, किसी चीज के विरोध में जब बात करते हैं। बिटवीन को भी जानते होंगे, दो लोगों के बीच की बात होती है, ठीक है, दो लोग हो, वस्तु हो, उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन का। अराउंड का मतलब होता है अराउंड, ऐसे चारों तरफ, ठीक है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से समझाऊंगा।
सब ये तो रटने वाली चीजें हैं, कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इन दो तीनों में था, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। प्रीपोजिशन में ज्यादातर रटने का ही होता है। चलो, तो जो ऑन टू है, ऑन टू के बारे में मैंने बता दिया है, किसी एक सतह से दूसरी सतह के ऊपर जाके बैठ जाना ऑन टू होता है, ठीक है। चलो, बैठ जाना या चढ़ जाना जो भी है, जैसे कि द कैट जंप्ड, कैट क्या करेगी, धरती पे बैठे हुए जंप लगा के कहां चली जाएगी, ऑन टू द रूफ, रूफ पे चली गई, छत पे कूद गई, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। ही क्लिम्ड ऑन टू द बस, वो क्या गया, ऐसे बस हम नीचे चलते हैं धरती पे और बस ऊपर चलते हैं, मतलब बस की जो जहां पे चढ़ने की जगह है वो ऊपर होती है, तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए, यानी कि ऑन टू हो गए, ठीक है। द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, ठीक है, तो किताब कहां पे गिर गई, जमीन पे गिर गई, क्लियर। आगे देखो, इनटू का मतलब होता है अंदर की तरफ चले जाना। सी थ्रू द बॉल इनटू द बास्केट, बास्केट के अंदर रख दिया, ठीक है। द चिल्ड्रन वेंट इनटू द क्लासरूम, बच्चे कहां गए, क्लासरूम के अंदर चले गए। ही डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल, कहां पे चला गया वो, स्विमिंग पूल के अंदर उसने गोता लगा दिया, स्विमिंग पूल के अंदर डाइव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ऑन टू और इनटू को आप समझोगे। आगे आओ नेक्स्ट, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बस क्या, किसी को एक चीज से दूसरी चीज को अलग कर देना, ये ऑफ का मतलब होता है। जैसे कि द मैन फेल ऑफ द लेडर, आदमी कहां से गिर गया, सीढ़ी से गिर गया, ऑफ हो गया, रिश्ता कट हो गया वहां से उसका, ठीक है। प्लीज टेक यूर शूज ऑफ, ऑफ का मतलब अलग कर देना, आप मतलब अपने जूतों को अलग कर दो, ठीक है, किससे, बेड से, बिस्तर से, ठीक। शी गॉट ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन से उतर गई, यानी कि ट्रेन अलग चली गई, वो अलग आ गई, अलग हो जाना किसी चीज से, ठीक है। लिखा भी हुआ है नीचे उतरना, हटना या अलग होना, ठीक है। आगे देखो, फ्रॉम के भी कई सारे मीनिंग है, एक तो होता है नॉर्मल से, किसी चीज से, ठीक है। एक होता है स्रोत, स्रोत का मतलब होता है किसी सोर्स से, ठीक है, किसी सोर्स से। जैसे कि ही केम फ्रॉम लंदन, तो ये कहां से आया, लंदन से आया। देखो फ्रॉम में ऐसा कुछ नहीं कि आपको पर्टिकुलर कोई चीज मैंने रटा दी और फ्रॉम उसी के लिए आएगा, फ्रॉम बहुत सारी जगहों पे लग जाता है, बहुत सारी मीनिंग अलग अलग फ्रॉम के जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रॉम में ऐसा मत अटक जाना कि नहीं फ्रॉम का मतलब तो यही होता है, फ्रॉम के बहुत सारी मीनिंग होते हैं, टाइम को भी बताता है, आप किसी जगह से आ रहे हैं उसको भी बताएगा, है ना, किसी चीज का इस्तेमाल आपने किया है किसी काम को करने के लिए उसको भी बता देगा, बहुत सारी चीजों को बताता है, ठीक है। आई बोरोड आ बुक फ्रॉम माई फ्रेंड, तो मैंने अपने दोस्त से क्या ली, किताब ली, उधार लिया, कैसे भी ली, ठीक है। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स, तो देखो रिवर कहां से फ्लो होती है, माउंटेन से। मोटा मोटी इसका मीनिंग देखे तो से होता है ज्यादातर, ठीक है, लेकिन पेपर में तो से आएगा नहीं, पेपर में तो इंग्लिश ही आएगी, और वो मैं आपको प्रैक्टिस से इसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। टू, टू का मतलब होता है कोई डायरेक्शन बताना किसी चीज की और, ठीक है, डायरेक्शन जब हम बताते हैं तक का मीनिंग जो है वो भी आप इससे निकाल सकते हैं। देखो शी इज गोइंग टू द मार्केट, अब देखो ये नहीं बताया है, इसकी लोकेशन नहीं बताई है कि ये किसकी तरफ जा रहा है, सिर्फ ये लिखा होगा और जहां जा रहा है वो लिखा होगा, तो बीच को इसको जोड़ने के लिए, इस व्यक्ति को इस मार्केट से जोड़ने के लिए हमने टू का इस्तेमाल किया है। एक और देखो, गिव दिस पेन टू यूर टीचर, तो भी जो पेन है उस पेन को किसको देना है, टीचर को, ये किससे पता चला, टू से पता चला, ठीक है। ही रिटर्न द बुक टू मी, तो बुक को किसको रिटर्न करना है, मुझको रिटर्न करना है। तो यहां पे क्या बोला गया है कि किसी चीज की और या किसी चीज की तक, वैसे तक इतना मीनिंग देता नहीं है, ज्यादातर इसमें डायरेक्शन की बात ही होती है, ठीक है, डायरेक्शन की, लेकिन पर्टिकुलर ये नहीं बताया जाएगा किस डायरेक्शन में है, वो तो आपको टू वर्ड्स से पता चलेगा, मेरी तरफ, तुम्हारी तरफ, उसकी तरफ, इसकी और उसकी और, ये चीजें आपको टू वर्ड्स से पता चलती हैं। ही इज रनिंग टूवर्ड्स द स्टेशन, तो वो किसकी तरफ जा रहा है, स्टेशन की तरफ जा रहा है, किसी की और जा रहा है। द डॉग केम टूवर्ड्स मी, तो डॉग किसकी तरफ आया, मेरी तरफ आया, तो तरफ डायरेक्शन किससे पता चली, टूवर्ड से, ठीक है। शी वॉक्ड टूवर्ड्स द डोर, तो वो किसकी तरफ गया, दरवाजे की तरफ गया। तो जब हमें यह बताना होता है कि कौन किसकी तरफ जा रहा है, तब हमें क्या बोलना है, किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, तो टूवर्ड्स बोलना है, उसकी तरफ, मेरी तरफ, तुम्हारी तरफ, ऐसे टूवर्ड्स आएगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखो नेक्स्ट, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज को पार करना, आर पार। जैसे कि
एक्रोस के बहुत सारी मीनिंग है वैसे तो। देखो जैसे ये कॉपी का एक पेज है, ठीक है, अब यहां से ऐसे चला और ऐसे इसको मैंने काट दिया पेन से, पेन को मैंने ऐसे लाइन खींच दी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, अक्रॉस द कॉपी हो जाएगा, अक्रॉस द पेज, अक्रॉस द बुक। समझ में आ गया? यहां पे आप अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां से ऐसे ऐसे आपने अक्रॉस लाइन खींच दी तो ये क्या हो जाएगा, अक्रॉस हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे आओ। जैसे कि दे वॉक्ड अक्रॉस द रोड, रोड के साथ जब चलेंगे, ठीक है, तो आप उसमें अगर रोड के साथ चल रहे हैं, रोड के साथ, ठीक है, ये रोड है, रोड के साथ साथ चल रहे हैं, तो नॉर्मल आप अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, अलोंग का। जब बोल रहे हैं कि भाई इस रोड के साथ साथ चले जाना, तो अलोंग द रोड आप बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन पार करने की जब बात होती है तब आप अक्रॉस का ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? द ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, तो ये जो है, ये जो ब्रिज है ये कहां पे बना हुआ है भाई, अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर बना हुआ है एक तरह से। ठीक है, मैंने बोला था एक चीज को, मान लो ये रिवर ही है, ये रिवर है, मान लो नदी में से पानी बह रहा है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे अक्रॉस द रिवर, नदी में से पुल बना हुआ है, ऐसे आप लगा सकते हैं। ओवर अलग होता है, ओवर बिना नदी को टच करे ऊपर से जाता है ओवर, ठीक है, इलिप्स टाइप की जो है शेप उसमें आती है। शी स्वैम अक्रॉस द लेक, तो इसने लेक को क्या कर दिया, पार कर दिया। किसी चीज को पार करते हैं, अब जरूरी नहीं है आप उसके ऊपर से होकर पार करें, आप उस चीज के अंदर घुसकर कर रहे हैं, उसके चिपट के कर रहे हैं, लिपट के कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को पार कर रहे हैं। समझ में आ गया? वहां पे अक्रॉस आता है। अगर किसी चीज को बिना छुए पार करना है तो वहां पे ओवर आता है। क्लियर हो गया? चलो आगे आओ। अब आ जाता है नेक्स्ट अलोंग। अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ साथ चलना या किनारे किनारे चलना। जैसे कि वी वॉक्ड अलोंग द बीच, तो हम क्या चले, समुद्र के तट के साथ साथ चले, ठीक है, अलोंग द बीच। ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, तो भाई रोड पे चलते हैं ना हम। अब ये मत बोलो बेशक कि रोड के किनारे किनारे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। आप अगर रोड पे चल रहे हैं, नॉर्मली रोड पे चल रहे हैं, तो वहां पे अलोंग द रोड का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अलोंग द रोड। फ्लावर्स ग्रो अलोंग द फेंस, तो जो फूल हैं वो बाड़ के किनारे किनारे उगते हैं एक तरह से, ठीक है। भाई बता देना अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई चीज समझ में ना आए तो, ठीक है। प्रियंका, मोनू, आरजू, श्रवण, अक्की, अमन, राजेश, निशा, स्वाति, अगर किसी बच्चे को कोई इश्यू होता है, कोई चीज समझ में नहीं आती तो बता देना, ठीक है, ठीक। चलो, वैसे ये चीजें ज्यादातर रटने की हैं, रटनी ही पड़ेंगी आपको। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताना जरूर। क्या अटक गया इस पे अब? अगेंस्ट, अगेंस्ट को तो आप जानते ही हैं। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज के विरोध में जब हम बात करते हैं ना, किसी चीज के विरोध में जब बात करते हैं, यानी कि आप उसके अपोजिट चल रहे हैं एक तरह से, इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, यानी कि अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी? अगेंस्ट की, विरोध में चलना, ठीक है। देखो, ही इज लर्निंग अगेंस्ट द, लर्निंग नहीं, लीनिंग। लीन का मतलब होता है सहारा लेना। जैसे आप ऐसे ऐसे मान लो, जैसे मान लो ये दीवार है, अब मैं इस पे ऐसे खड़ा रह जाऊंगा ना, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, लीन, यानी कि लीन द वॉल, एक तरह से अगेंस्ट लीन द वॉल हो जाएगा, ठीक है। लीन का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना। क्लियर है? चलो, तो ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो वो दीवार का सहारा लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। द पीपल आर फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, तो करप्शन के विरुद्ध चल रहे हैं। तो किसी भी चीज के विरोध की जब बात होगी, ठीक है, विरोध में जाना हो या विरुद्ध चलना हो, तो आप अगेंस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे हमेशा, ठीक। सी पुश्ड द टेबल अगेंस्ट द डोर, तो मेज को दरवाजे के सहारे उसने पुश कर दिया या फिर उसके विपरीत दिशा में पुश कर दिया, ठीक है। चलो आगे आओ। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, इसको तो पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, बिटवीन आप जानती हैं। सिर्फ दो लोग होने चाहिए या दो वस्तुएं होनी चाहिए, उनके बीच की बात होगी तब, ठीक है। द बॉल इज बिटवीन द टू चेयर्स, डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन द टू चिल्ड्रंस, तो भाई जो बॉल है, बॉल इज बिटवीन द टू चेयर्स, बॉल दो चेयरों के बीच में है और इस मिठाई को दो बच्चों के बीच में बांट दो, ठीक है। सी इज सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स,
अपने पेरेंट्स के बीच में, यानी कि मम्मी और पापा इधर उधर है और बीच में वो बैठी हुई है। तो कहां पे बैठी हुई है? बच्चों के बीच में बैठी हुई है, ठीक है। गुरुजी पुल क्रॉस में क्या यूज होंगे? भाई पुल क्रॉस दो तरह का होता है, देखो। अरे फिर से कोई बैठ गया इस पे आगे। ये बोर्ड ना इतनी सेंसिटिव होते हैं भाई, इनमें अगर गलती से कोई मच्छर भी आके बैठ गया ना चलेगा नहीं फिर। ये देखो किसका बोला था आपने? पुल। कौन सा पुल है भाई? पानी वाला पुल है या वैसा है? देखो मान लो ये पुल है, ये मान लो कोई नदी जा रही है ऐसे, ठीक है। अगर पुल इस नदी के ऊपर से ऐसे जा रहा है तो आप ओवर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसको बना देते हैं पुल, नदी वाला पुल, ठीक है। ऐसे जा रहा है। अब मान लो ये कोई पुल है, ठीक है, ये कोई पुल है। अब आप इस पुल को जो है ऐसे इसके अंदर पार कर रहे हैं, ऐसे अंदर से जाकर पार कर रहे हैं, इसको टच करते हुए कैसे भी कर रहे हैं बेशक, ठीक है। तो आप अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। किसका? अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। कोई नदी जा रही है, नदी, ऐसे कोई नदी जा रही है, ठीक है। नदी जा रही है कोई नदी, नदी को आप तैर के पार कर रहे हैं, ऐसे नदी को आप तैर के पार कर रहे हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? अक्रॉस का इस्तेमाल करोगे, अक्रॉस का, यानी कि छूते हुए जाओ, कैसे भी जाओ। अगर आप उसको छूते हुए जा रहे हैं तो अक्रॉस। अगर देखो ये जो होता है ना ओवर, इसमें इलिप्स टाइप की शेप होती है। जो बच्चे साइंस से पढ़े हैं उनको पता होगा, एक साइंस में एक चीज होती है पैराबोला। पैराबोला पढ़ा है आपने कभी? जो बच्चे साइंस में पढ़े हैं ना, तो पैराबोला टाइप की शेप होती है। हमेशा इसमें ऐसी ही शेप आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। एक बार उठेगी ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ चली जाएगी, ऐसे में ओवर आता है हमेशा। ये चीज इसको टच नहीं करनी चाहिए पुल को, ठीक है। ऐसे में अक्रॉस आएगा। आप सड़क के किनारे चल रहे हैं, सड़क के किनारे चल रहे हैं, ठीक है। सड़क के किनारे चलो, सड़क पे चलो, कहीं भी चलो। अगर आप सड़क के साथ साथ चल रहे हैं ये बताना चाहते हैं, या फिर सड़क पर चल रहे हैं, तो आप अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? फिर अलोंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ, अब पुल के ऊपर खड़े होंगे तो ऑन टू। देखो मान लो ये पुल है, ये पुल है, ठीक है, ये पुल है। क्लियर हो गया? अब आप यहां हैं या यहां हैं, कहीं भी हैं, ऊपर नीचे छोड़ो, आप कूद के गतिशील अवस्था में इसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। ऊपर जाके बैठ गए तब तो हो जाएगा ऑन टू, ठीक है। और मान लो ये नदी है, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। आप नदी में छलांग लगा देते हैं और तैरते हैं अंदर। ये जो सिर्फ ये जो क्रिया है ना, ये क्रिया, ये छलांग लगाने की जो क्रिया है नदी के अंदर जाने की, सिर्फ इस क्रिया को इनटू बोलेंगे। और उसके बाद जब आप नदी में ऐसे चलते रहेंगे अंदर, तो इसको बोलेंगे अक्रॉस। इसको क्या बोलेंगे? अक्रॉस बोलेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। इस क्रिया को जब आप इसमें छलांग लगाएंगे, इसको इनटू बोलेंगे, क्योंकि आप नदी के अंदर जाते हैं। उसके बाद जब उसमें तैरेंगे अंदर ऐसे, तो उसको अक्रॉस बोलेंगे, ठीक है। पुल के ऊपर खड़े होंगे, ऐसे कूद के जाओगे, गतिशील अवस्था में दिखना चाहिए भाई व्यक्ति। अगर मान लो ये पुल है, ये पुल है, इस पुल के ऊपर पहले ही बैठे हुए दो जमूरे, ये बैठे हुए दोनों, है ना, ये बैठे हुए। अब क्या है, कोई ऑन टू थोड़ी आएगा। जब मैं खुद अपनी आंखों से दो दो कंचों से देखूंगा कि भाई हाँ ये ऊपर ऐसे गए हैं मेरे सामने, ऐसे। ये ऑन टू और इनटू का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप किसी चीज को जाते हुए देखते हैं, अंदर या ऊपर कहीं पे भी, ठीक है, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ क्यों? ताकि हम किसी को बता सके भाई मैंने तो देखा था उसको नदी में कूदते हुए, मैंने तो देखा था उसको स्पीड पे कूदते हुए। तब आप ऑन टू इनटू का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? वैसे नॉर्मली ऑन का ही इस्तेमाल होता है किसी चीज के ऊपर की जब बात करते हैं, ठीक है। ट्रेल पुल के अंदर से बाहर निकल रही है तो अक्रॉस यूज कर। हाँ भाई, अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया ना कैसे कैसे ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अलोंग तो हो गया है ना, अलोंग तक हो गया है, अगेंस्ट भी हो गया था। अराउंड पे आ गए अब हम। अराउंड को देखो, अराउंड को, अराउंड का मतलब होता है, अराउंड का नॉर्मल मीनिंग होता है राउंड मारना। आप राउंड मारते हो ना किसी चीज का, जैसे पृथ्वी राउंड मारती है सूर्य का, एक तरह से चक्कर जब आप लगाते हैं, चक्कर ऐसे गोल गोल चक्कर घूमते रहते हैं, उसको बोलते हैं अराउंड, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर चलना। और एक अप्रोक्सीमेट फिगर्स को बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि भाई मैथ में करते हैं ना, राउंड फिगर कर लो इसको, ये 7.9 है, इसको 80 मान लो, है ना, तो राउंड फिगर कर लेते हैं। लगभग मानने के लिए भी अराउंड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। देखो द चिल्ड्रन, दानिए, चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड द पार्क। इसका मतलब क्या है कि पार्क के चारों तरफ ऐसे बच्चे घूम रहे हैं। समझ में आ गया? देयर आर ट्रीज अराउंड द हाउस। ये हाउस है हमारा, हाउस के चारों तरफ क्या है? ट्री है। आप गोल चक्कर की जब बात करते हैं, आप वहां पे अराउंड या राउंड कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अराउंड आ जाए या राउंड आ जाए, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है।
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारती है। तो अराउंड में तो कोई समझने वाली चीज है ही नहीं। ओवर को मैंने अच्छे से समझा ही दिया है, ठीक है। द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर से निकल के गई चिड़िया बिना छुए। ओवर का इस्तेमाल करेंगे। आप बैट बॉल खेल रहे हैं, कहीं पे क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आपके सिर के ऊपर से निकल गई, ओवर का इस्तेमाल करेंगे बॉल को बताने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर से निकल गया प्लेन, ठीक है। ही जंप्ड ओवर द वॉल, यानी कि ये कहना क्या चाहता है, मान लो ये दीवार है, ये दीवार है, तो यहां से ओवर द वॉल ऐसे जंप मार दिया इसने। अगर दीवार के ऊपर ही बैठ जाता तो ऑन टू, दीवार के अंदर घुस जाता तो इनटू, ऊपर से चला गया दूसरी तरफ तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ, पुल के ऊपर से जा रहे हैं लेकिन पुल को छू नहीं रहे हैं सावन, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को, ओवर तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत इश्यू इसमें मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए भाई, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। इसमें क्या ही इश्यू होगा आपको। चलो फिर आपको एक साथ इन सब की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। एक बार इनको देख लेते हैं। ये कुछ प्रीपोजिशंस हो रहे हैं, 12 हमने उसमें कवर कर दी हैं, 14 ये हो जाएंगे। कितने हो गए फिर, 12 और 14 कितने हो जाएंगे, 26 है ना। और 2-3 हमने कल कर ली थी, 3, तो 30 के आसपास हो जाएंगे हमारी नॉर्मल वाली। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यही बस बहुत है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ अब मैं आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो हैं उनको पढ़ाऊंगा, फिक्स वाली को, कि भाई इसके साथ टू ही लगेगा हमेशा, कहीं पे भी दिख जाए, इसके साथ टू नहीं लगेगा, इसके साथ अबाउट लगेगा, जो जो भी है वो सब मैं आपको फिक्स वाली पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है। चलो आ जाओ, इनको देख लो एक बार। देखो, बिटवीन का मतलब क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं। बिटवीन का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच की जब बात करते हैं, दो लोगों के बीच, ठीक है। दो लोगों के बीच की जब बात करेंगे तो क्या होगा, बिटवीन होगा यूज, क्या होगा, बिटवीन। क्लियर है। अमंग का इस्तेमाल कब होता है, अमंग का इस्तेमाल होता है बीच की, तो यहां पे बात हो रही है दो से ज्यादा होनी चाहिए, दो से ज्यादा के बीच, ज्यादा के बीच, दो से ज्यादा लोगों के बीच की जब बात होगी, ठीक है। अमिड का मतलब क्या होता है, अभी मैं इन तीनों को आपको अलग से समझाता हूं, फिर आपको एक साथ समझ में आ जाएंगे सब। देखो, बिटवीन तो आप जानते ही हैं, ये तीनों चीजें ना बिटवीन, ये तीनों चीजें बीच की बात करेंगे, बीच की, इसकी बात करेंगे बीच की। बिटवीन भी हो गया, अमंग भी हो गया, एक अमंगस्ट भी होता है, ईएसटी इसमें लगा देंगे और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, अमंग और अमंगस्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो, एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग, और कौन सा था वो, अभी अमिड था शायद, है ना, अमिड था, हाँ। एक होता है आपका अमिड, ठीक है। इन तीनों का ही मतलब होता है बीच, इन तीनों का मतलब ये होता है बीच, लेकिन किसका बीच, अब आ जाओ। बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच, दो लोग हो या वस्तु हो, कोई भी हो, ठीक है। दो लोगों के बीच की जब बात करेंगे ये होता है आपका बिटवीन। दो से ज्यादा की जब बात करेंगे, दो से ज्यादा की जब बात करेंगे, ठीक है, दो से ज्यादा के बीच, ये हो जाएगा आपका कौन सा, अमंग। तो देखो इसमें इन दो चीजों में सारी चीजें कवर हो गई। अकेले के बीच तो कभी होती नहीं है चीज, दो लोगों के बीच होती है, तो उसमें बिटवीन। दो से ज्यादा है तो आप अमंग लगा दोगे। अब ये कौन से बीच में इस्तेमाल होगा, आ जाओ समझो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अमिड का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, अगर आप नोट्स बनाओगे तो ये चीज उसमें लिखना ढंग से, आपको कभी जो है डाउट नहीं होगा। जब आप ये बोलना चाहते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों के बीच में आपने कोई काम कर दिया, तो आप मतलब बहुत सारे लोग हो या कुछ किसी भी चीज हो, इन दोनों को छोड़ के और भी कहीं पे बीच आपको दिखाई देगा, भी बताता हूं। जैसे कि इतने शोर शराबे के बीच में मैंने स्पीच दे दी, अब ये जो बीच आया है ना, इतने शोर शराबे के बीच में, ये क्या है, ये अमिड है, यहां पे अमिड लगेगा, ठीक है। जैसे कि आपने बोला इतने सारे लोगों के बीच में ना भैया तेरा भाई अकेला खड़ा रहा है ना, तो यहां पे जो ये बीच है इसके लिए भी आप अमिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और भी बीच बहुत सारी जगहों पे आता है, जैसे कि इतनी बारिश के बीच मैं तो भैया भीजा ही नहीं, तो यहां पे क्या है, ये अमिड, अमिड इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और भी बहुत सारे बीच होते हैं, जैसे कि इतने आप क्या बोले कि इतने सारे वो
मतलब तूफानों के बीच में से तेरा भाई अकेला निकल आया। तो ये जो बीच है ये भी क्या है आपका अमिड है, ठीक है, क्लियर है, बिटवीन, हाँ, दो लोगों के बीच में, दो से ज्यादा लोगों के बीच में। तो अमिड का मतलब पता चला, इसका मतलब भी होता है किसी चीज के बीच। लेकिन यहां पे ये जो बीच है ना, ये इन दोनों के बीच जैसा नहीं है। जैसे कि इसमें कैसा बीच होगा, तूफान के बीच में है, बारिश के बीच, बारिश के बीच, ठीक है, ऐसा बीच होगा, ठीक है। शोर शराबे के बीच में, शोर शराबे के बीच, ठीक है, क्लियर हो गया, ऐसे बीच, लोगों के बीच, लोगों के बीच, ठीक है। और भी जितने भी बाकी के बचे हुए बीच हैं उस सब में अमिड लगता है आपका, ठीक है। और भी जो जो आपको याद आते रहे, तूफान के बीच लिख देता हूं, जो भी याद आता रहे वे उसको इसी में जोड़ देना, ठीक है। अब मुझे इतने याद आ रहे हैं इस टाइम पे, और अगर आपको कोई याद आ रहा है तो मुझे बता दो, मैं लिख देता हूं ताकि बाकी बच्चे भी देख लें, ठीक है। हाँ, और आप लगा सकते हैं, रुको एक मिनट मैं लेके आया हूं इसके लिए शायद। हाँ, मुश्किलों के बीच, मुश्किलों के बीच, ठीक है। ऐसी चीजों पे भी आप किसका इस्तेमाल करोगे, अमिड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। खुशी के बीच, भाई खुशी के बीच का माहौल है, खुशी के बीच में, ठीक है। ऐसे सब जितने भी बीच बच जाते हैं इन सब में क्या लगता है, अमिड लगता है। क्लियर है भाई सभी को, ये तीनों चीजें क्लियर है ना। अमिड कहां पे लग रहा है, इन तीनों का मतलब ही बीच होता है, लेकिन इसका मतलब अलग बीच है, इसका मतलब अलग है, और इसका मतलब अलग है। अमंग और अमंगेस्ट आपको कहीं पे देखने को मिले, दोनों का मीनिंग भी सेम है, ठीक है। हाँ भाई, टेंशन के बीच, वेरी गुड, टेंशन के बीच, ठीक है। टेंशन कैसे लिखेंगे, हाँ, टेंशन के बीच, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं सब में आप, अच्छा देखो यहां पे जो लोगों के बीच है ना, इसमें कई बार आपको अमंग द पीपल भी देखने को मिल सकता है, तो इसको गलत मत समझना, अमंग भी आ सकता है, अमिड भी आ सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा इसको प्रायोरिटी देनी है तो भी अगर अमंग दिखेगा तो फिर अमंग को प्रायोरिटी देना इसमें ज्यादा, ठीक है। अगर नहीं दिखता है तो अमिड तो आएगा फिर, ठीक। हाँ, और किसी को कुछ याद आ रहा है, चलो आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं पहले मैं अमिड के, बाकी चीजों के तो एग्जांपल की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। देखो इस तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे, ही कंटिन्यूड स्पीकिंग अमिड लाउड नॉइज, यानी कि इतने शोर शराबे के बीच में भी वो भैया बोलता ही रहा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, अमिड आएगा, क्लियर हो गया। अच्छा भाई, ठीक है, चलो आगे देखो। द रेस्क्यू टीम वर्कड अमिड हैवी रेन्स, तो रेस्क्यू टीम भाई इतनी भारी बारिश के बीच में भी काम करती रही, ठीक है। सी स्टूड स्ट्रॉन्ग अमिड डिफिकल्टीज, मतलब वो मुश्किलों के बीच में भी मजबूती से खड़ी रही, क्लियर हो गया। तो अमिड ऐसी ऐसी जगहों पे आप अमिड का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलो, और बाकी की दो चीजें हैं इनके तो एग्जांपल की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। बता दो भाई एक बार मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नहीं फिर हम, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे क्या रह गया इसमें, तीनों हो गए। अब का मतलब क्या होता है, आपको तो सभी जानते होंगे, आपको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। अब का मतलब होता है ऊपर, जब ऊपर की बात करेंगे अप, ठीक है। अब अप या ऊपर या बढ़ाना, बढ़ाना। डाउन का मतलब होता है नीचे या घटाना। ये बढ़ाना घटाना क्यों लिखा है मैंने इनके साथ, जैसे आप वॉल्यूम वगैरह देखते हैं, वॉल्यूम होती है टीवी की, है ना, तो उसको अप करते हैं, वॉल्यूम अप कर दे, उसमें बटन पे भी अप ही लिखा होता है और डाउन लिखा होता है। तो आप वॉल्यूम को घटाते बढ़ाते हैं तो उसमें अप डाउन का इस्तेमाल करते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। होता है असलियत में ऊपर नीचे ही है, ठीक है। गुडेन बेसागर, भीड़ के बीच, हाँ। आगे आओ, अबव का मतलब क्या होता है, अबव का और बिलो का। अबव का मतलब होता है ऊपर, बिलो का मतलब होता है नीचे। लेकिन भैया फिर फर्क क्या हो गया, ये भी ऊपर नीचे है, ये भी ऊपर नीचे है, फर्क क्या है। अप का मतलब है नॉर्मल किसी चीज को मतलब ऊपर नीचे करना, जैसे खटके से भी आप किसी वॉल्यूम वगैरह को अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन अबव और बिलो नहीं कर सकते उसको। अबव बिलो का मतलब है फिजिकली, देखो
ये दोनों जो है, ये दोनों तो डिजिटली भी काम कर देंगे, ये दोनों तो डिजिटली भी काम कर देंगे, लेकिन ये दोनों हमेशा फिजिकली ही काम करेंगे। ठीक है, ये दोनों हमेशा फिजिकली ही काम करेंगे। अब कोई चीज आपके अबव है, मतलब आपसे ऊंची है, ऊंची है, ठीक है, ऊंची ऊंची में है, आपसे कोई चीज ऊंची है या नीची है, ठीक है, ऐसी चीजों में ये दोनों चीज काम करते हैं। बिलो है यानी कि नीचे है, अबव है यानी कि ऊपर है, ऊंची है आपसे। क्लियर हो गया? ये फिजिकली होंगे हमेशा काम, ये डिजिटली भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अपस्टेयर्स, ये स्टेयर्स के साथ लग के मिल जाएगा, सीढ़ियों के ऊपर जाना, डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे जाना, ऐसे ये फिजिकली और डिजिटली दोनों है, लेकिन ये सिर्फ फिजिकली काम करेगा, ये डिजिटली काम नहीं करता है। ठीक है, हाँ भी क्लियर है भाई। चलो इधर आ जाओ, इधर तो सब खत्म हो गया। ठीक है, अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे। किसके नीचे? वस्तु के, किसी वस्तु के नीचे जब काम करते हैं, ठीक है, या किसी व्यक्ति के नीचे काम करते हैं, वहां पे अंडर का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर का मतलब होता है पहले, किसी चीज के पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, किसी चीज के पहले की जब बात करते हैं बिफोर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, फ्रंट का मतलब भी सामने होता है, इससे भी पता चल रहा होगा, है ना। जैसे भाई मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तो आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? थ्रो का। बता दो, कोई बच्चा बता सकता है? बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है बताओ, इसके बारे में तो पता ही होगा, है? चलो, अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे की जब बात करेंगे, किसी चीज के बारे में, है ना, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, उसके बारे में, इनके बारे में, ठीक है, इन सब में। बिसाइड और बिसाइड्स, इन दोनों में सिर्फ एक फर्क है, देखो एस लगा हुआ है, एस। और इनमें से अब बताओ कौन सा है क्या? एक का मतलब है अतिरिक्त, किसी चीज के अलावा, और एक का मतलब होता है साइड में। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टू, साइड में। अब बताओ किसका मीनिंग क्या होता है? बताओ भाई जल्दी से, राजेश, सागर, प्रियंका, श्रवण, अक्की, बताओ ये क्या होता है? थ्रो का मतलब क्या होता है? थ्रो का मतलब होता है किसी चीज के अंदर से पार निकल जाना, ये थ्रो का मतलब होता है नॉर्मली। ठीक है, जैसे कि जैसे 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 खिड़की में से झांकना, खिड़की में से कूद जाना, यानी कि किसी चीज को जरिया बना के आर पार निकल जाना, उसमें थ्रो का इस्तेमाल होता है। समझ में आ गया? जरिया बना के आर पार चले जाना, आर पार चले जाना। ठीक है, चलो, आर पार चले जाना, किसी चीज को जरिया बना के, जैसे विंडो से अंदर कूद गए, खिड़की से भीतर कूद जाना, तो थ्रू द विंडो। किसके द्वारा आया भाई? तो किसी चीज के द्वारा, द्वारा का भी इस्तेमाल कर देते हैं, द्वारा के द्वारा। ठीक है, चलो, हाँ, बिसाइड मतलब होता है साइड में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। वेरी गुड आजू। ठीक है, तो ये जो एस लगा होता है ना, एक्स एस लगा होता है, एस, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज के अलावा या किसी चीज के बावजूद, बावजूद या किसी के अलावा। इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, साइड में, बगल में या साइड में। ठीक है, अब मुझे बता दो इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है, अमीर का मतलब भी के बीच होता है, के बीच में। इनमें से बताओ मुझे, किसी बच्चे को किसी चीज में कोई डाउट तो नहीं है ना? थ्रो, सुई में से धागा। हाँ भाई, वेरी गुड सरवन, बहुत बारीक एग्जांपल निकाल रहे हो सरवन। है इनमें से नहीं, इनमें से तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? एक बार मुझे बता दो भाई जल्दी से, मुझे कंफर्म कर दिया करो। ठीक है, सबको क्लियर है सब कुछ यहाँ पे? नमस्ते भाई रोहित, बताओ भाई जल्दी से। आरजू क्लियर है, सरवन, अक्की, भाई निशा का कमेंट नहीं आया तब से एक बार भी है। गुड इवनिंग तो सबसे पहले आई थी निशा की शायद। नो डाउट, ठीक है, डाउट नहीं है किसी को भी। चलो इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। देखो एग्जांपल्स,
आई सेट बिटवीन रामू एंड शामू। तो मैं किस किस के बीच बैठा, रामू के और शामू के। तो रामू और शामू क्या है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। पहले वाले में रामू और शामू क्या है, दो व्यक्ति हैं। तो रामू और शामू के बीच में बैठा था, इसलिए किसका इस्तेमाल किया है, बिटवीन का। शी इज पॉपुलर अमंग हर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तो भी एक से दो से ज्यादा है, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया, अमंग का इस्तेमाल किया। द हट स्टूड, हट का मतलब झोपड़ी, स्टूड अमिड टॉल ट्रीज, यानी कि लंबे लंबे वृक्षों के बीच में झोपड़ी बना रखी है। तो यहां पे जो ये की बीच आया हुआ है ना, इसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, अमिड का इस्तेमाल किया है। द बॉय रैन अप द स्टेयर्स। तो देखो रैन का मतलब होता है दौड़ना भागना, अप का मतलब होता है ऊपर। तो ये क्या है, ऊपर की तरफ भागा एक तरह से, किससे, सीढ़ियों से, ठीक है। ऊपर की तरफ, ऊपर के लिए किसके इस्तेमाल करते हैं, अप का। क्लियर हो गया। द बॉल रोल्ड डाउन, रोल्ड मतलब लुढ़का देना नीचे की तरफ, डाउन द हिल्स, ठीक है। तो जो बॉल है वो पहाड़ों से नीचे की तरफ लुढ़क गई। नीचे मतलब होता है डाउन का, अप मतलब होता है ऊपर। द लैंप इज अबव द टेबल। तो भाई ये टेबल है, ये टेबल है और टेबल के ऊपर ऐसे लैंप लटका के रखते हैं ना पढ़ने के लिए, आपने देखा होगा। तो फिजिकली कोई चीज ऊपर लटकी हुई है, ठीक है। तो अबव का इस्तेमाल करेंगे। द शूज आर बिलो द बेड, बेड के नीचे है भैया शूज, ठीक है। द कैट जंप्ड ओवर द वॉल, तो वॉल के दूसरी तरफ कूद गई, इसका मतलब ये है अगर वॉल पे ही कूद जाती तो ऑन टू का इस्तेमाल कर देते फिर हम। द बॉल इज अंडर द चेयर, तो बॉल कहां है, चेयर के अंदर है, ठीक है। चलो मैं आपको इसमें कुछ और चीजें समझाना चाहता हूं, एक बार उनको देख लो। देखो मान लो ये कोई टेबल है, ये क्या है, ये कोई टेबल है। इस टेबल के अंदर यहां पे कोई वस्तु है, टेबल के अंदर है। तो इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, अंडर का इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर की जब बात करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, अंदर की जब बात करेंगे तो अंडर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मान लो कि अब ये कोई वस्तु है, ये वाली कोई वस्तु है। इस वस्तु के पीछे, पीछे यहां पे पीछे, पीछे कैसे लिखेंगे भाई, ठीक है। इस वस्तु के पीछे, यहां पीछे की तरफ, पीछे इस वस्तु के दूसरी तरफ, जैसे वस्तु यहां पे है, इसके यहां पे पीछे की तरफ, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज के पीछे, ठीक है। पीछे की जब बात करेंगे तो बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। अंडर का मतलब होता है नीचे और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। चलो किसी चीज को अप करना है और नीचे करना है तो उसको बोलते हैं डाउन करना, ठीक है। यहां पे कोई चीज है और इसके ऊपर कोई चीज यहां पे है, तो इस चीज को बताने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, अबव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, अबव का, ठीक है। और इस चीज के नीचे कोई चीज यहां पे है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, बिलो का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। किसका इस्तेमाल करेंगे, बिलो का इस्तेमाल करेंगे। और कोई चीज, और कोई रहेगी भी, कोई प्रीपोजिशन रहेगी हो तो मुझे बताओ। वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। हाँ, और कोई तो नहीं रहेगी, बता दो एक बार मुझे, अगर कोई समझ में नहीं आ रही हो, कोई ऐसी हो जो आपको याद हो। जितनी भी इंपॉर्टेंट थी ये 30 के आसपास है, ये मैंने आपको कवर करा दी है। यही बार बार आपको सेंटेंसेस में, इधर उधर किताबों में यही देखने को मिलती हैं और इनका मीनिंग यही होता है हर जगह, ठीक है। राजेश, नो डाउट। चलो अभी डाउट नहीं है, फिर मैं आपके लिए कुछ प्रीपोजिशंस लिख देता हूं, ठीक है। बिहाइंड पीछे वाला, ट्री के पीछे चुप। दीवार देखनी पड़ेगी भाई, दोबारा देखनी पड़ेगी। चलो मैं आपको कुछ प्रीपोजिशंस दिखाता हूं, ठीक है।
चलो कुछ एग्जांपल से लिखता हूं मैं, देखना एक बार। द कैट इज हाइडिंग डैश द सोफा। ठीक है, द कैट इज हाइडिंग डैश द सोफा। बिहाइंड बताना क्या है, ठीक है। ओवर, बिहाइंड हो गया, ओवर हो गया, अक्रॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद है डी अंडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द बर्ड्स फ्लू डैश, द बर्ड्स फ्लू डैश द ट्री, ठीक है। द बर्ड्स फ्लू डैश द ट्री। ऑप्शन नहीं लिखो ना, बिना ऑप्शन के भी बता दोगे आप, है ना वैसे तो नॉर्मली, ठीक है। चलो थर्ड नंबर पे है द डॉग रेन, द डॉग रेन डैश द गार्डन, द डॉग रेन डैश द गार्डन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है द बॉल रोल्ड डैश द टेबल, ठीक है। चलो बताओ इसमें क्या क्या आएगा, यानी कि ऑप्शन भी लिखूं, बताओ ऑप्शन बोल देता हूं मैं साथ के साथ, ठीक है। चलो पहले वाले में ऑप्शन है भाई आपके बिहाइंड, ओवर, अक्रॉस और अंडर, ठीक है। चार ऑप्शन है। द कैट इज हाइडिंग डैश द सोफा। अच्छा जैसे सोफा है, सोफा तो जो कैट है वो सोफा के हाइड हो रही है, सोफा से छुप रही है, दुबक रही है। तो कैसे दुबकेगी? क्या बिहाइंड सोफा के पीछे दुबक सकती है? सर दुबक सकती है। सोफा के ऊपर से दुबकेगी क्या कूद के? तो ये तो नहीं होगा, ऊपर से तो नहीं दुबक सकती। सोफा के अक्रॉस दुबकेगी? नहीं, सोफा के अक्रॉस भी नहीं दुबक सकती। सोफा के नीचे दुबकेगी, अंडर का मतलब होता है नीचे, लेकिन सोफा तो ऐसे होते हैं बहुत से धरती पे भी छुप के होते हैं, उनके नीचे कैसे घुस जाओगे? तो हो सकता है कि इसमें अंडर भी ना आए। तो अगर सही जवाब आएगा तो वो क्या आना चाहिए? बिहाइंड आना चाहिए, पीछे दुबकी हुई है, ठीक है। हाँ पीछे बिहाइंड, भाई बिहाइंड इसमें भी आ सकता है, बिहाइंड, ठीक है। अगर सोफा ऐसा है, देखो अगर सोफा ऐसा है जिसमें नीचे दुबकने की जगह है, तब तो आप अंडर भी लगा सकते हैं, अंडर। लेकिन अगर टेबल यहां पे होती सोफा की जगह, तब तो 100% हम अंडर ही लगा देते, फिर तो टेबल में तो अंडर आ जाता है, ठीक है, नीचे घुस जाती है ना भाई, ठीक है। लेकिन सोफा में कई बार ऐसा होता है कि नहीं आता है, ठीक है। आगे आओ, लिखा हुआ है द बर्ड्स फ्लू, फ्लू का मतलब होता है उड़ना, ठीक है। द बर्ड्स फ्लू डैश द ट्री। अब इसमें मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, द बर्ड्स फ्लू डैश द ट्री, इसमें ऑप्शन है बिहाइंड, बिहाइंड ऑप्शन है बिहाइंड, ओवर, बिहाइंड, ओवर, अंडर, ये तीन ऑप्शन है, इनमें से बताओ क्या आएगा इसमें। द बर्ड्स फ्लू डैश द ट्री, तो बर्ड्स कैसे उड़ेंगे? ट्री के ऊपर से निकल जाएंगे, ऊपर से तो जाएंगे बर्ड्स, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल होगा इसमें? इसमें इस्तेमाल होगा ओवर का। किसका इस्तेमाल होगा भाई? ओवर का इस्तेमाल इसमें होने वाला है, ठीक है। आगे देखो, द डॉग रेन, डॉग जो है, कुत्ता जो है, दौड़ा, रेन द गार्डन, इसमें जो ऑप्शन है आपके, इसमें है इन, ठीक है। उसके बाद है अक्रॉस, इन हो गया, अक्रॉस हो गया, उसके बाद है ऑन, ये तीन ऑप्शन है, इन तीनों में से बताओ क्या आएगा इसमें। द डॉग रेन डैश द गार्डन, अब कुत्ता है, अब कुत्ता कैसे दौड़ेगा? या तो कुत्ता उसके चारों तरफ दौड़ेगा गार्डन के, तो हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे, या राउंड का इस्तेमाल करेंगे जो ऑप्शन में नहीं है। और गार्डन में कैसे दौड़ा जा सकता है? आर पार, भाई यहां कोने से स्टार्ट किया और दूसरे कोने पे भाग गया, तो उसको क्या बोलते हैं? अक्रॉस। क्या बोलते हैं? अक्रॉस। तो इसमें आपका क्या आ सकता है? अक्रॉस आ सकता है फिर, ठीक है। या तो राउंड आएगा या अक्रॉस आएगा, और इन दोनों में से कोई नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ आगे आओ, द बॉल रोल्ड, रोल्ड का मतलब होता है जैसे आपने गेम देखा होगा ना, ऐसे बॉल को लुढ़का देते हैं और आगे जाके कुछ गिलास विलास से रखे होते हैं, उनको जो है वो घेर देती है,
लुढ़का देती है, ठीक है। उसी तरह से द बॉल रोल्ड, ठीक है, द बॉल रोल्ड डैश द टेबल। इसमें जो है आपके ऑप्शन हैं, इस वाले में ऑप्शन है ओवर, बिहाइंड, ओवर हो गया, बिहाइंड हो गया, अंडर हो गया, ठीक है, ओवर, बिहाइंड, अंडर और अक्रॉस। अक्रॉस इसमें बताओ इसमें क्या आएगा। द बॉल रोल्ड बिहाइंड द टेबल, द डॉग रेन अक्रॉस द गार्डन। हाँ इसमें बताओ, देखो अब जो बॉल है, बॉल को जब ऐसे फेंकते हैं ऐसे, तो वो किसी चीज के नीचे जाती है, वहां पे एक ऊपर लगा होता है उसके नीचे जाती है ना, और नीचे कुछ गिलास वगैरह ऐसे कुछ रखे होते हैं जिनको गिरा देती है। तो कैसी जा रही है बॉल, अंदर की तरफ जा रही है, अंदर जा रही है, क्या जा रही है, अंदर, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे इसमें, इसमें आप इस्तेमाल करोगे अंडर का, ठीक है। ये नॉर्मल सी होती है, बस इनमें एक एक एग्जांपल है आपके लिए बहुत होते हैं मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस इनकी अच्छे से करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो 23 तारीख को आपकी क्लास होगी उसमें आपको इनकी अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है भाई। ओवर द ट्री, हाँ भाई राजेश, ठीक है। चलिए तो भाई आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको नई क्लास में, नई क्लास आपकी होगी 23 तारीख को, ठीक है। चलो उसमें आपको अगली क्लास में कुछ ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, बस इनकी प्रैक्टिस ही कराऊंगा। ये जितने भी 30 मैंने आपको करवाए हैं ना, इन 30 के 30 की प्रैक्टिस करवाऊंगा बस, और कुछ नहीं करवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में और कुछ नहीं होगा, बस इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, 23 तारीख को पढ़ के आना और आपको फिर उस दिन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। अब टाइम भी नहीं बचा है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पूरी क्लास कॉन्सेप्ट में ही निकल गई है। फिर भी आपने देखा होगा बहुत आसान से हैं, अगर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे तो आप आसानी से बता दोगे कि क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए तो सभी बच्चों को टाटा बाय बाय भाई, मिलेंगे, गुड नाइट।